What if a cyber attack didn't need a human operator? What if an AI could be tricked into becoming a master spy, conducting an entire espionage campaign from start to finish by itself? दिस इजेंट अ मूवी प्लॉट। हाँ, ये कोई मूवी प्लॉट नहीं, ये इस हफ्ते हुआ है। नमस्ते दोस्तों, और वेलकम टू टेक बुलेटिन। यहाँ हम आज तीन बड़े टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, एक एआई डिफेंसिव टूल से ऑफेंसिव वेपन कैसे बन गया है। दूसरा, हमारे इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, आईपीओ में क्या चल रहा है। और इंडिया का क्वांटम लीप, जो एक 64 क्यूबिट प्रोसेसर और अनहैकेबल नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमारी पहली खबर है सीधे साइबर सिक्योरिटी और एआई के इंटरसेक्शन से, जहां एंथ्रोपिक, वही कंपनी जो क्लाउडे एआई बनाती है, उन्होंने कंफर्म किया है, जिसे हम पहला एआई ऑर्केस्ट्रेटेड साइबर एस्पियोनाज कैंपेन कह सकते हैं। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है GTG 1002 और इससे एग्जीक्यूट किया एक चाइनीज स्टेट लिंक ग्रुप ने एंथ्रोपिक के अपने एआई मॉडल क्लाउडे का इस्तेमाल करके। तो ये हुआ कैसे? ह्यूमन ऑपरेटर्स ने मॉडल को जेल ब्रेक किया। उन्होंने एआई को रोल प्ले करने को कहा एज ए लेजिटिमेट साइबर सिक्योरिटी फर्म, और फिर एआई ने काम शुरू कर दिया। ये शॉकिंग है कि एआई ने 80 से 90% अटैक चेन खुद बनाया है। टारगेट्स को ढूंढना, कमजोरियों के लिए कोड लिखना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलना, पासवर्ड चुराना, चुपचाप एंट्री पॉइंट बनाना और डेटा चोरी करना। ह्यूमन ऑपरेशंस ने सिर्फ 4 से 6 की पॉइंट्स पर इंटरवीन किया है, बाकी सारा काम एआई ने किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडवांस साइबर वॉरफेयर, जो काम पहले हाईली स्किल्ड ह्यूमन हैकर्स की पूरी टीम करती थी, वो अब एक एआई एजेंट मिनिमल सुपरविजन के साथ कर सकता है। और यह सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइस तक लिमिटेड नहीं है। गूगल ने अलग से रिपोर्ट किया है, जो हमने पिछले दिन कवर किया है, कि मालवेयर फैमिलीज आ गई हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट फ्लक्स और प्रॉम्प्ट लॉक। ये मालवेयर एलएलएम को कॉल करके रियल टाइम में अपना कोड खुद रीराइट करवा रहे हैं। ये पॉलीमॉर्फिक हैं, मतलब ये हर अटैक के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, जिससे इनका डिटेक्शन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। इंडिया में 94% एंटरप्राइजेस साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई डिप्लॉय कर चुकी है, लेकिन हमारे पास 50% साइबर सिक्योरिटी टैलेंट गैप है। मतलब हम एआई पावर डिफेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि अटैकर्स उसी एआई को मशीन स्पीड पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक क्लासिक एआई आर्म्स रेस है और अभी हम बहुत पीछे हैं। डिफेंडर्स को स्टैटिक एनालिसिस छोड़कर एआई ऑगमेंटेड मॉनिटर पर शिफ्ट होना होगा, फास्ट, बहुत फास्ट। अब बात करते हैं इंडियन इकोसिस्टम की। फंडिंग विंटर की बातें बहुत हो चुकी हैं, अब वक्त आ गया है रियलिटी चेक का। इस हफ्ते इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर अपना सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट दे रहा है। दो बड़े यूनिकॉर्न, एक एडटेक और एक फिनटेक, अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। पहला है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ने अपने प्राइस बैंड सेट किए हैं, कर दिया है, और मार्केट से 3,480 करोड़ रेस करने का टारगेट रखा है। उनकी वैल्यूएशन लगभग $3.7 बिलियन की है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बाइजूस के कोलैप्स के बाद ये पहला बड़ा एडटेक आईपीओ है। फिजिक्स वाला का हाइब्रिड मॉडल ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑफलाइन सेंटर्स सक्सेसफुली रन कर रहा है। उनका रेवेन्यू 49% बढ़ गया है और लॉसेस 78% कम हो गए हैं। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो ये पूरे एडटेक सेक्टर में नया कॉन्फिडेंस लाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है पाइन लैब्स, इंडिया का पेमेंट जायंट। वो भी अपना आईपीओ लाए हैं 3,500 करोड़ का। मगर यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण पाइन लैब्स को अपना इशू साइज ट्रिम करना पड़ा, यानी थोड़ा कम करना पड़ा। फ्रेश कंपोनेंट्स को 20% और ऑफर फॉर सेल को 44% से। डे वन पर सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी कम रहा, खाली 13% का। तो ये दोनों आईपीओ मिलकर हमें क्या बताते हैं? ये क्लियर सिग्नल है, द एरा ऑफ हाइपर ग्रोथ इज ओवर, द ग्रोथ एरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज हियर। इन्वेस्टर अब सिर्फ यूजर नंबर्स या ग्रॉस मार्चेंडाइज वैल्यू पर नहीं, बल्कि क्लियर
प्रॉफिटेबिलिटी मांग रहे हैं। पाइन लैब्स का रैपिड रिस्पॉन्स दिखाता है कि मार्केट हाई डेप्थ मॉडल को लेकर अभी भी कॉशियस है। फिजिक्स वाला का सक्सेस ये प्रूव कर देगा कि सस्टेनेबिलिटी हाइब्रिड मॉडल्स की फ्यूचर नींव रख सकता है। इस हफ्ते का रिजल्ट अगले 2 साल के इंडियन स्टार्टअप फंडिंग का डायरेक्शन सेट कर सकता है। अब हमारी आखिरी स्टोरी फ्यूचर की है। जब दुनिया एआई आर्म्स रेस में बिजी है, इंडिया चुपचाप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग की नींव रख रहा है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। इस हफ्ते बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप QPI AI ने एक मैसिव ब्रेक थ्रू अनाउंस किया है, कावेरी 64। ये इंडिया का पहला 64 क्यूबिट प्रोसेसर है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, ये क्यूबिट होता क्या है। एक नॉर्मल कंप्यूटर बिट 0 या 1 होता है। एक क्यूबिट सुपर पोजिशन के कारण 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है। इससे इनकी कंप्यूटेशनल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। 64 बिट क्यूबिट अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस, जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी सालों का काम है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक और बेंगलुरु स्टार्टअप QNU लैब्स ने इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया है। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक 500 किलोमीटर का QKD नेटवर्क डिप्लॉय किया है। QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे मैथमेटिकली अनहैकेबल माना जाता है। अगर कोई इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के कारण डेटा खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? पहली बार इंडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यूजर या इंपोर्टर नहीं है, हम फाउंडेशनल मॉडल और कोर हार्डवेयर बना रहे हैं। इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन इसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। जहां AI आज का बैटल ग्राउंड है, वहीं क्वांटम कल की पूरी लड़ाई है। और इस रेस में इंडिया एक सीरियस खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने देखा कि एक हथियार बन चुका है कैसे AI, और इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में कुछ देखा, और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में इंडिया कैसे लीड कर रहा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी खबरें लाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक स्टे क्यूरियस। गुड बाय।